नमस्कार दोस्तों, एसके नेटवर्क पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि चेस कैसे खेलते हैं। देखिए, जैसे हर स्पोर्ट में कोई भी जैसे कोई खेल होता है, तो जब वो इंटरनेशनल लेवल पर खेला जाता है तो उसके अपने कुछ रूल्स, अपने नियम, उनके अपने कुछ नाम होते हैं। उसी तरह शतरंज के भी कुछ नियम, उनकी गोटियों के नाम होते हैं दोस्तों। अब हमको सबसे पहले यह सीखना पड़ेगा कि किस गोटी को किस नाम से पुकारा जाता है। अब जैसा कि आप ये चित्र पर देख पा रहे हैं कि इस गोटी को पाउन कहते हैं, पाउन। जब राजा महाराजा शतरंज खेला करते थे तब इस गोटी को प्यादा कहकर पुकारते थे। लेकिन जब हम कोई टूर्नामेंट खेलेंगे, इंटरनेशनल हो चाहे लेवल हो, कोई भी चाहे स्टेट हो, तो उसे प्यादा कहकर नहीं पुकारेंगे दोस्तों, बल्कि पाउन कहकर पुकारेंगे। तो हर गोटी के अपने कुछ नाम है, अपना कुछ नाम है, उसको उसी नाम के आधार पर पुकारेंगे दोस्तों। तो इस गोटी को पाउन कहकर पुकारेंगे। अब वो चाहे ये सफ़ेद गोटी हो या काली हो, पर इसे पाउन कहकर ही पुकारेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगली गोटी की तरफ। अब देखिए, इस गोटी को हम किंग कहकर पुकारेंगे। राजा महाराज जब खेलते थे चेस भारत में शतरंज, तो उसे राजा कहकर पुकारते थे। लेकिन कोई भी टूर्नामेंट यदि हम खेलेंगे, तो इसे किंग कहकर पुकारेंगे, राजा कहकर नहीं पुकारेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यह चाहे सफ़ेद गोटी हो या काली गोटी हो, इसे किंग ही कहकर पुकारेंगे दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अगली गोटी की तरफ। अब देखिए, इस गोटी को हम नाइट कहकर पुकारेंगे। नाइट, जी हाँ, नाइट, KNIGHT, नाइट। राजा महाराजा जब यह गेम खेलते थे पहले ज़माने में, तो इसे घोड़ा कहकर पुकारा जाता था। पर यदि हम कोई टूर्नामेंट खेलेंगे तो इसे घोड़ा नहीं कहेंगे दोस्तों, इसे नाइट कहकर पुकारेंगे। ठीक है, अब ये चाहे सफ़ेद गोटी हो या काली गोटी हो, इसे नाइट कहकर ही पुकारेंगे। अब चलते हैं अगली गोटी की तरफ। अब देखिए, इस गोटी को हम बिशप कहकर पुकारेंगे। ध्यान से देख लीजिए, इसे बिशप कहकर पुकारेंगे। पहले ज़माने में इसे ऊँट कहकर पुकारा जाता था, जब कोई भी राजा महाराजा इस खेल को खेलते थे, क्योंकि वे मनोरंजन की दृष्टि से खेला करते थे। लेकिन अब तो देखिए, ये एक प्रतियोगिता, टूर्नामेंट के आधार पर हम खेलते हैं, तो इसे उनके ही रूल के अनुसार खेला जाएगा। तो इसे बिशप कहकर पुकारेंगे दोस्तों। ये चाहे सफ़ेद गोटी हो या काली, इसे बिशप कहकर ही पुकारेंगे। इन सारी गोटियों के नाम आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये नहीं किया तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। याद करने के लिए यदि यह वीडियो बार बार देखना पड़े तो आप बार बार देखिएगा दोस्तों। चलते हैं अगली गोटी की तरफ। यह गोटी है रुक। इसे हम हाथी कहकर भी पुकारते हैं, लेकिन जब हम कोई टूर्नामेंट खेलेंगे तो इसे हाथी नहीं कहेंगे, रुक कहेंगे दोस्तों। तो अब यह चाहे काली गोटी हो या सफ़ेद गोटी हो, इसे रुक ही कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके। अब ये सबसे महत्वपूर्ण, ये भी महत्वपूर्ण गोटी है दोस्तों, क्वीन। ठीक है दोस्तों, अब इसे पहले ज़माने में हम वजीर कहा करते थे, राजा महाराजा जब खेलते थे। पर अब तो इसे टूर्नामेंट खेलनी है हमको, तो इसे वजीर नहीं कहेंगे बल्कि क्वीन कहेंगे। चाहे ये सफ़ेद गोटी हो या काली गोटी हो, इसे क्वीन ही कहा जाएगा। ऐसे नहीं है कि सफ़ेद गोटी है तो कुछ और कहेंगे। सारी गोटियों के एक ही नाम है, चाहे वो सफ़ेद हो या काली,
ऐसे नहीं है कि सफ़ेद गोटी को किसी और नाम से पुकारा जाएगा और काली गोटी को किसी और नाम से पुकारा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है दोस्तों, सभी गोटियों के, चाहे वो काली हो या सफ़ेद हो, रंग से कोई अंतर नहीं है, तो उन्हें इन्हीं नाम से पुकारा जाएगा जो नाम मैंने अभी आपको बताए। तो इस गोटी को क्वीन कहकर पुकारेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, और आप ऐसे ही चेस खेलिए, चेस सीखिए, चेस में आपका नाम कीजिए, अपना भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाइए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। धन्यवाद।